हाय गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के वीडियो में आपको मजा आ जाएगा, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। आप में से बहुत से लोग एक ऐसी वाइफ तो चाहते हैं जो जॉब करती हो, पैसे कमाती हो, लेकिन डरते भी हैं कि इससे आपकी वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे। तो सबसे बेस्ट है कि एक हाउस वाइफ से शादी कर लें। क्यों? एंटरटेन भी यही रेकमेंड करेगा, है ना। लेकिन इस बढ़ती महंगाई में एक सिंगल इनकम से घर भी चलाना मुश्किल है, तो क्या करें। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है ये वाली, तो आपको याद होगा कि मैंने आपको बोला था कि यू शुड ऑलवेज प्रिफर अ वर्किंग वुमेन ओवर अ हाउसवाइफ। लेकिन आप में से बहुत से लोगों की ये सोच होगी कि इफ द चॉइस इज बिटवीन माई वाइफ चिलिंग एट होम और शी गोइंग टू वर्क and having an extramarital affair with someone at her workplace, I'd rather have a sit at home and be a housewife. But I promise you, जब ये वीडियो खत्म होगी तो आपके अंदर 1% भी डाउट नहीं होगा कि आपको एक वर्किंग वुमन से ही शादी करनी चाहिए। लड़कों के अंदर एक सबसे बड़ा डर होता है वर्किंग वाइफ को लेकर कि इफ दे आर गोइंग टू वर्क डेली एंड मीटिंग अदर मेन एट देयर वर्क प्लेस, द चांसेस ऑफ them having an affair with someone at a workplace drastically increases. On the other hand, housewife के केस में ऐसा कोई रिस्क नहीं होता, right? Actually, the reality is completely opposite. Housewives are actually more likely to cheat compared to working women. Just hear me out and you'll know why. बस ये वीडियो पूरा देखिए और आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। सी, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस व्हाई वुमेन चीट इज बिकॉज दे गेट बोर्ड। जब आप हाउस वाइफ शब्द को सुनते हैं तो आपके मन में क्या आता है? आपकी मम्मी, चाची, बुआ, मामी, यही लोग ना। आपको एक अश्योरेंस मिलती है कि एक हाउस वाइफ होगी तो मेरी मम्मी जैसी होगी, चाची जैसी होगी, वो बच्चे और पति में खुश रहेगी, घर में खुश रहेगी। लेकिन आज की लड़कियां मम्मी वाली जनरेशन से बहुत डिफरेंट है। मतलब आज की जो हाउस वाइफ्स हैं, यानी जो लड़कियां 90s या उसके बाद पैदा हुई हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन हाउस वाइफ्स। कैसे? पहले की हाउस वाइफ्स मोस्टली जॉइंट फैमिलीज में रहती थी। उनके पास स्मार्टफोन्स नहीं होते थे, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये सब नहीं होता था। घर में काम भी ज्यादा होता था क्योंकि वो जॉइंट फैमिलीज में रहती थी। दे वर ऑलवेज अंडर सर्वेलेंस। प्रिवेसी नाम की कोई चीज तो होती ही नहीं थी। अगर उन्हें बाहर भी जाना होता था तो जनरली किसी ना किसी के साथ ही जाती थी। सो अनलेस दे स्टेप्ड आउटसाइड ऑफ देयर होम अलोन, इट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू हैव एन अफेयर इवन इफ दे वांटेड टू। Also, the consequence of being caught while having an affair was severe. It was too much of a risk. So, it was very rare for a housewife to cheat. Now, let's take a look at housewives who are born since 90s. तो आज की जो housewives है mostly they are not living with joint families. क्योंकि उनके हस्बैंड मेट्रो सिटीज में काम करते हैं अवे फ्रॉम होम टाउन। दे आर लिविंग इन 2 BHK। तो 2 BHK में कितना ही काम होता है। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, औरतों के सारे काम तो आउटसोर्स हो रखे हैं, मेड्स कर देती हैं, और मिक्सर ग्राइंडर, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, ज्यादातर काम तो अप्लायंसेस से हो जाते हैं। झाड़ू पोछा मेड कर देती है, बर्तन कर देती है, राइट। तो ज्यादा कोई काम होता नहीं है। हस्बैंड ऑफिस चले जाता है सुबह, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, दिन भर कोई काम रहता नहीं है। तो वाइफ के पास काफी टाइम है बोर होने के लिए। शी हैज लॉट्स ऑफ टाइम टू किल, एंड उसके पास इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, डेटिंग एप्स हैं, एंड शी हैज लॉट्स ऑफ ऑप्शंस ऑन दीज एप्स, अनलाइक मेन जिनको कोई भाव ही नहीं दे रहा। डिवोर्स इज नो लॉन्गर a stigma. If she's caught having an affair, she'll seek a divorce. She'll get alimony, monthly maintenance, not much at risk. So if a housewife intends to cheat, she has the facility as well as time to cheat. आइए अब देखते हैं वर्किंग वुमन को। वो डेली काम पर जाती है, पैसे कमाती है, तो उसके पास बहुत ज्यादा लीजर टाइम नहीं है अपने लिए। उसको अपनी जॉब करनी है, फिर उसके बाद घर भी देखना है, पति को टाइम देना है, बच्चों को टाइम देना है। वो बेचारी के पास ना टाइम बच रहा, ना एनर्जी बच रही इधर उधर मुंह मारने के लिए। So a working woman is basically a very busy woman. Also, contrary to your belief, अगर उसको अफेयर करना भी है तो उसके लिए बहुत आसान नहीं है। क्यों? वो डेली ऑफिस जा रही है, ठीक है।
अगर वो किसी आदमी से बात कर रही है तो हर कलीग्स कैन सी हर टॉकिंग टू अ मैन। अगर वर्क प्लेस पे अगर एक आदमी औरत बात कर रहे हैं, एक लड़का लड़की बात कर रहे हैं, तो पीपल नोटिस। इफ दे आर बीइंग टू फ्रेंडली, पीपल नोटिस। तो इफ शी हैज एन अफेयर विद समवन एट हर वर्क प्लेस, इट इज नॉट इजी फॉर हर टू हाइड इट। बहुत आसानी से पता चल सकता है कि उसका कहीं चक्कर चल रहा है। बिकॉज ऐसा तो होगा नहीं कि हस्बैंड किसी कलीग्स के साथ टच में नहीं होगा अपनी वाइफ के। तो इट इज very likely if the wife is having an affair, the husband will come to know, and the women are aware of it. उनको पता है कि लोगों की नजर उन पर रहती है, तो वो इतनी स्टूपिड नहीं है कि वो वर्क प्लेस पे जाके इधर उधर मुंह मारे। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ मैरिड वर्किंग वुमन टू हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर एट हर वर्क प्लेस विदाउट गेटिंग कॉट, एंड टू हैव एन अफेयर विद समवन हु इज नॉट अ कलीग इज ऑल्सो वेरी अनलाइकली। क्योंकि उसके पास जॉब और घर से टाइम कहां बच रहा है, एनर्जी कहां बच रही है। शी डजंट हैव टाइम एंड एनर्जी फॉर एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आफ्टर हर जॉब एंड हर होम। जबकि हाउस वाइफ के पास टाइम और एनर्जी दोनों होती है ये सब करने के लिए। इट इज वेरी इजी फॉर देम टू हैव एन अफेयर एंड टू कीप इट हिडन। भाई जब हस्बैंड ऑफिस चला जा रहा है, बच्चे स्कूल चले जा रहे हैं, तो उसको देखने वाला कौन है कि वो क्या कर रही है। कोई काम धाम भी नहीं है, टाइम है, बोर्डम है, एंड लॉट्स ऑफ मेन आर रेडी टू एंटरटेन हर ऑन इंस्टाग्राम, फेसबुक, डेटिंग एप्स। घर के सारे काम आउटसोर्स हो रखे हैं। तो जब हस्बैंड ऑफिस चला जा रहा है और बच्चे स्कूल चले जा रहे हैं, तो नोबडी इज देयर टू वॉच हर, नोबडी इज वॉचिंग व्हाट शी इज डूइंग, नोबडी नोज कि वो क्या करती है दिन भर। तो भाई जब हस्बैंड बाहर चला जा रहा है, बच्चे स्कूल चले जा रहे हैं, तो दिन भर उसके पास कोई काम नहीं है, टाइम है, कोई देखने वाला नहीं है कि वो क्या कर रही है। भाई वो 1-2 घंटे के लिए बाहर जा सकती है किसी के साथ मूवी देखने या फिर ओयो में। भाई क्या बोलना पड़ रहा है कैमरे पे, लोग भी देखेंगे जो लोग मुझे जानते हैं। भाई इट इज वेरी इजी फॉर हर टू लिव 2 लाइफ्स एट द सेम टाइम। सो मंडे टू फ्राइडे दिन में बॉयफ्रेंड को टाइम दे दो, और मंडे टू फ्राइडे इवनिंग एंड वीकेंड्स हस्बैंड को टाइम दे दो। सो सिंपल एंड इजी। तो यार इतना तो समझ में आ गया होगा कि अगर आपकी वाइफ घर पे रह रही है एंड शी इज नॉट गोइंग टू अ जॉब, तो इट डजंट मीन कि शी कैन नॉट हैव एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। इन फैक्ट इट इज वेरी लाइकली एंड वेरी इजी फॉर हर टू हैव एन अफेयर एंड कीप इट हिडन। जबकि एक वर्किंग वुमन के साथ इट इज वेरी डिफिकल्ट कि अफेयर भी कर लो और पकड़े भी ना जाओ, बिकॉज शी इज ऑलवेज अंडर पब्लिक साइड वेयर एवरीबडी नोज हर। और मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि हर हाउस वाइफ चीट करती है और वर्किंग वुमेन चीट नहीं करती। इट हैज नथिंग टू डू विथ अ हाउस वाइफ और अ वर्किंग वुमेन, इट्स अबाउट कैरेक्टर। जिसको चीट करना होगा वो करेगा ही। बस डिफरेंस ये है कि हाउस वाइफ के लिए चीट करना और उसे छिपाए रखना इट्स वेरी इजी, जबकि एक वर्किंग वुमेन के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हाइड एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। ऑल्सो उसके पास टाइम नहीं रहता, इतना एनर्जी नहीं रहती इतनी कि वो अपना बसा बसाया घर दांव पे लगाकर और एक अफेयर कर ले साइड में। उसके पास इंसेंटिव्स बहुत कम है अफेयर करने के लिए। नाउ लेट्स अज्यूम कि आपकी वाइफ का कैरेक्टर ही खराब है और वो आपको धोखा दे देती है, तो किस सिनारियो में आपके लिए बेनिफिट होगा? कि आपकी वाइफ हाउस वाइफ थी या फिर आपकी वाइफ वर्किंग थी? भाई एक हाउस वाइफ के केस में आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा, डिवोर्स के केस में आपको एलिमनी देनी पड़ेगी। जबकि वर्किंग वाइफ के केस में हो सकता है कि आपको मेंटेनेंस ना देनी पड़े या बहुत कम देनी पड़े। तो आप इस वे में भी आप प्रोटेक्टेड रहो। आपने मेरी लास्ट वीडियो अगर नहीं देखी है कि वाई यू शुडंट मैरी अ गर्ल फ्रॉम अ पुअर फैमिली, वो आप जाकर देखिए। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक के बिना और सब्सक्राइब के बिना नहीं जाना है, क्योंकि अभी और भी वीडियोज आएंगी, बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं। आपको अगर इस वीडियो में मजा आया तो आने वाली वीडियोस में और भी मजा आएगा। और मैं लड़कियों को भी बता दूं कि आपके लिए भी इट्स वेरी बेनिफिशियल इफ यू आर वर्किंग वुमेन, आप पैसे कमा रही है, जॉब कर रही है, तो कैसे ये जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी पड़ेगी इस सीरीज की। फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब टू दिस वीडियो। अगर आप इस वीडियो में ऑफेंड भी हो गए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लो, आने वाले 2-4 वीडियोस और देख लो। अगर आपको लगता है कि मैं बायस्ड हूं
और मैं उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ तो अनसब्सक्राइब कर देना। लास्ट वीडियो में यार बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, व्यूज आए, कमेंट्स देख के तो मजा आ गया। मतलब इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आए। हालांकि काफी लड़कियां ऑफेंड हो गई, बट जिन जिन लड़कियों ने गलत समझा उस वीडियो में, उन्होंने वो वीडियो पूरी देखी नहीं। पूरी वीडियो देखे बिना ही वो कमेंट करने लग गई कि मैं जहर उगल रहा हूँ लड़कियों के खिलाफ, ये वो। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू टू कि आप कमेंट करने से पहले पूरी वीडियो देखें और फिर कमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, आपको ये टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, प्लीज आप इस चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए। और किस टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं, है ना, आने वाली और कौन से मुद्दे मैं डिस्कस करूं, कोई सा भी मुद्दा हो, जिस भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में लिखो। आई रीड ऑल द कमेंट्स और उस पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।